जीवन में सफल होने के लिए किसी भी कार्य के अंदर निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप कोई नौकरी, कोई व्यापार या कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, कर रहे हैं और उसके प्रति आपकी निरंतरता है, तो यकीन मानिए भले ही आपके जीवन में कोई सफलता देरी से या जल्दी मिल जाएगी, लेकिन अगर निरंतरता है तो आप जीवन में अवश्य ही बड़े और बेहतर पायदान को छूने में सक्षम होंगे। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ जनवरी 2024 का मासिक राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए। बहुत ही खास कार्यक्रम ये दोस्तों होने वाला है कि वर्ष 2024 की शुरुआत होने वाली है। 24 की शुरुआत कैसी होगी आपकी राशि के लिए, आपकी राशि से ग्रहों का गोचर और परिवर्तन आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर क्या प्रभाव डालने वाला है, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को सुने और समझें। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपके लिए मुख्य जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, उसी पे हम इस पर चर्चा करेंगे। यानी राशि के आधार पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 6 नंबर में बैठा हो या आपका बोलता नाम कन्या राशि के आधार पर हो। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मेरे वीडियो पसंद आता है आपको तो लोगों के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि जब जनवरी 2024 का महीना शुरू हो जाता है तो ग्रहों की गति कुछ इस तरीके से है कि आपकी राशि में केतु है और चंद्रमा भी यहाँ बैठा हुआ है। शुक्र और बुध दोनों तीसरे घर के अंदर है। मंगल सूर्य की युति चौथे भाव में बनी हुई है। छठे भाव में शनि है, सप्तम में राहु और अष्टम भाव में बृहस्पति बने हुए हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य और एनर्जी के दृष्टिकोण से देखें, कर्म और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो इन दोनों ग्रहों की जिम्मेदारी निभाता है बुध, क्योंकि ये बुध आपकी राशि का भी मालिक है। ये बुध आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान का मालिक भी है। जैसा कि आप जानते हैं केतु आपकी राशि में और चंद्रमा आपकी राशि में बैठा हुआ है, यानी चंद्र केतु का एक योग बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा आपको कोशिश करनी है अभी भी और भविष्य में भी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ग्रह आपके मन में डर दे सकता है, कंफ्यूजन दे सकता है, आपको किसी भी बात को लेकर डरा सकता है। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रख कर ही चलना होगा। यदि आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में सफलता हो तो आपको भ्रमित होने से बचना है। आपकी राशि का मालिक बुध तीसरे घर में बैठा हुआ है। यहाँ पर ये बुध 7 जनवरी तक बैठे हुए हैं। यानी तीसरा घर जो हिम्मत का, आपकी मेहनत का, आपकी योग्यता का भाव कहलाता है, आपका अपने जीवन में अपने बल पर कुछ करने का कहलाता है, उसके लिए होता है ये तीसरा घर। ये तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में बैठा बुध 7 जनवरी को राशि परिवर्तन करेगा और जैसे ही परिवर्तन करेगा तो आ जाएगा चौथे घर के अंदर। यानी 2 अच्छे भाव का स्वामी एक अच्छे भाव में आएगा। 7 जनवरी के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर होने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देता है। 7 जनवरी के बाद हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, सम्मान के लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए अच्छा है, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी सर्च कर रहे हैं, आपको नौकरी मिलेगी 7 जनवरी के बाद। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में रुकावटें हैं, परेशानी है, स्ट्रगल बढ़ा हुआ है, समस्याएं आ रही है, स्ट्रेस बना हुआ है, चिंता बनी हुई है कि कैसे जिम्मेदारियां पूरी होंगी, आप देखेगा 7 जनवरी के बाद ये ग्रह का गोचर जब धनु राशि में आएगा, यहां से बैठ कर ये कर्म भाव को देखेगा भी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र के अंदर 7 जनवरी के बाद बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट हम यहां से कह सकते हैं। अब इसी के साथ एक ग्रह बैठा हुआ है शुक्र। ये शुक्र भाग्य स्थान का मालिक होकर यहाँ बैठा है, वापस भाग्य स्थान को देखता है। इसका मतलब 18 जनवरी तक, ध्यान रखिएगा 18 जनवरी तक शुक्र ग्रह बैठे हैं तीसरे घर के अंदर। यानी भाग्य बनाने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, भाग्य बनाने के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अपने जीवन में लगे हुए हैं, तो वो सफलता भी आपको निश्चित मिलेगी, लेकिन आपको उसमें निरंतरता रखनी पड़ेगी, रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी। क्योंकि 18 जनवरी के बाद जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र भी आ जाएंगे बुध के साथ, तो ये बुध शुक्र का राजयोग चौथे घर में बन जाएगा। और जब चौथे घर में बन जाएगा तो इसको कहते हैं धन का स्वामी, भाग्य का स्वामी, कर्म के स्वामी के साथ चौथे घर में बैठ के राजयोग बनाता है। यानी ये स्थिति धर्म के लिए, कर्म के लिए, भाग्य के लिए, यात्राओं के लिए, पैसे के लिए, फाइनेंशियल सिचुएशंस को बेहतर बनाने के लिए शुभ है। तो एक एक चीज की मूवमेंट आप देखेगा। पहला परिवर्तन 7 जनवरी, दूसरा 18 जनवरी, दोनों प्लेनेट यहां आ जाएंगे। ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक अच्छी स्थिति हमें किस लिए दिखाई दी? स्वास्थ्य सम्मान के लिए दिखाई दी, धन फाइनेंस के लिए दिखाई दी, प्रोफेशनल लाइफ के लिए दिखाई दी, आपके भाग्य के लिए दिखाई दी।
शनि जो आपके छठे घर में है, छठा घर रोग ऋण और शत्रु का है, शनि पंचम भाव के मालिक भी हैं, वो छठे घर में बैठे हैं, उन पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। इसका मतलब ये समय एजुकेशनली ठीक है। शनि यहाँ से बैठ के 12वें घर और तीसरे घर को दृष्टि देते हैं। इसका मतलब शनि आपके जीवन में प्रोफेशनल यात्रा कराने में सक्षम है, शिक्षा के लिए यात्रा कराने में सक्षम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाने में सक्षम है, क्योंकि उस पर अशुभ प्रभाव नहीं है। तो इस दौरान की गई यात्रा भी आपके लिए शुभ होगी। वो यात्रा एजुकेशन के लिए हो सकती है, हायर एजुकेशन के लिए हो सकती है। यानी एजुकेशनली हम देखें तो एक अच्छी स्थिति को हम यहाँ देख रहे हैं, ये कोई खराब स्थिति नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा। अब अगर हम बृहस्पति को देखें, आपके सप्तम भाव में राहु है, लगन राशि और सप्तम भाव राहु केतु अक्ष पे है और मंगल उसको देख रहा है, तो 7th हाउस पे पीड़ा है, 7वें घर पे पीड़ा आती है। तो इसका मतलब है आपको इस दौरान अपने वैवाहिक जीवन को संभालना होगा। आपको इस दौरान अपने जीवन में जीवन साथी से आर्गुमेंट्स अगर होता दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप समझ जाइए कि आर्गुमेंट्स बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल लगभग पूरे महीने इसी राशि में गुजारेगा और यहाँ से चौथे घर दृष्टि देगा जहाँ राहु बैठा हुआ है, और सप्तम भाव का जो मालिक है वो बृहस्पति अष्टम में है। इसलिए अगर विवाद बढ़ा तो बढ़ता ही चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सावधानी रखने की आपको यहाँ जरूरत है। इस दौरान कोई वैवाहिक संबंध बनता नहीं दिखाई दे रहा, यानी ये समय शादी विवाह के लिए तो शुभ नहीं है, रिश्ता कराने के लिए नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि चौथे भाव क्या है, सुख का है, पारिवारिक सुख का है, यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, मंगल है। अब जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं उनके लिए यह समय क्या है, किराए के मकान को बदलाव का समय हो जाता है। या कभी कभी कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव भी होता है कि जो मकान बनाकर अपने मकान में एंट्री करना चाह रहे हैं नए में गृह प्रवेश के लिए, वो भी शुभ है। या जो किराए पर रह रहे हैं वो ऐसे समय में स्थान परिवर्तन करते हैं, अपना मकान बदल लेते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं, या मकान मालिक से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं चौथा घर सुख शांति का है, इसमें भी मंगल सूर्य। ये समय माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और परिवार के अंदर किसी प्रकार की हानि ना हो जाए, या किसी प्रकार से कोई कोलाहल ना हो जाए, या कोई ऐसा काम ना हो जाए आपकी वजह से या क्रोध की वजह से जिससे परिवार में अशांति का वातावरण फैल जाए। इसका भी आपको ध्यान विशेष तौर पे रखना होगा। खास तौर पे चौथा और 7वां घर इस महीने पीड़ित दिखाई देते हैं। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, सुख साधनों का है, पारिवारिक सुख का है, माता का है, परिवार की सुख शांति का है। तो चौथा घर विवाह और वैवाहिक जीवन का है। ये दोनों भाव इस महीने पीड़ित दिखाई देते हैं, यही इस महीने की चिंता है। बाकी प्रोफेशनली, एजुकेशनली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती है। तो बहुत ध्यान रखना है, कोशिश करें जितना ज़्यादा आप भगवान शिव की आराधना और हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, आप प्रॉब्लम से बच पाएंगे। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2024, उसके बारे में आपको बताया है। जय श्री राम।